ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिंजी के साथ होती है, जो कि अभी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही थी। पर तभी अचानक से फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और फ्लाइट गिरने लग जाती है। तो सारे लोग यहाँ पे डर चुके होते हैं और लिंजी को भी इस वक्त अपनी मॉम की याद आ रही होती है, जो कि कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। लिंजी यहाँ पर उम्मीद हार जाती है और सोचती है कि शायद अब वो भी मरने वाली है और अपनी मॉम के पास पहुँचने वाली है। पर तभी अचानक से फ़्लाइट का कैप्टन सभी को माइक में कहने लग जाता है कि सब लोग हिम्मत ना हारे और अपनी लाइफ को ऐसे गिव अप ना करे, वो लोग सेफली बच जाएंगे। तभी लिंजी को भी याद आ रहा होता है कि उसकी मॉम ने मरते वक्त उसे बोली थी कि वो अच्छे से अपनी लाइफ जिए। फिर यहाँ वो जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है और फ्लाइट का कैप्टन उनकी सेफली लैंडिंग करवा देता है। फिर डायरेक्ट 5 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लिंजी अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन चुकी होती है और यहाँ पर अपनी जॉब कर रही होती है। तभी वो जिस फ्लाइट के कैप्टन से बात करती है तो उसकी आवाज़ सुनते ही पहचान लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन चैन है, जिसने तो 5 साल पहले उसकी जान बचाया था। और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम चैन है। अब यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आवाज़ सुनकर चैन का जो को पायलट होता है वो उसे कहने लगता है कि इसकी आवाज़ तो कितनी अच्छी है, तू भी इंटरेस्टेड हो रहा होगा ना। तो चैन कहता है कि काम पे फोकस रख और फिर वो अपना सेफली लैंडिंग करवाने लगता है। तभी लिंजी उसे बहुत ही स्वीट वॉइस में गुड बाय कहती है, तो चैन भी उससे रिटर्न में थैंक्स बोल रहा होता है। और यहाँ लिंजी तो अब बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि 5 साल बाद फाइनली अब चैन की वॉइस फिर से सुन पाई है। फिर लिंजी यहाँ क्लब में अकेले बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि मेरे सारे कोवर्कर्स वहाँ बैठे हुए, तो चलो ना वहाँ चल के बैठते हैं, क्या पता तुम्हें उनमें से कोई लड़का पसंद आ जाए। तो लिंजी मना करने लगती है और तभी इतने में वो देखती है कि चैन भी यहाँ क्लब में आया हुआ है। वो उसे देखती रह जाती है। चैन यहाँ पर अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी इतने में 2 लड़कियाँ यहाँ पर चैन को ड्रिंक के लिए पूछ रही होती है। तो इतने में लिंजी जल्दी से अपना कोट उतारते हुए चैन के पास पहुँच जाती है और उसका हाथ पकड़कर उन लोगों को बताती है कि वो अकेला नहीं है। तो फिर वो लड़कियाँ फिर कहने लगती है कि अच्छा, तो इसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और वो अपना चली जाती है। फिर लिंजी अपना आइस टी ऑर्डर करने लगती है। तो यहाँ पर चैन उसे देखे जा रहा होता है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मैं सोचूंगी कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। चैन उसे समझा देता है कि तुम मुझसे दूर हो। तो फिर वो कहने लगती है कि तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ उन लड़कियों से तुम्हें बचाने में, तो तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए। तो चैन फिर उसे थैंक यू बोल देता है। यहाँ पर लिंजी उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए पूछने लगती है कि बताओ तुम कौन सी वाली पेमेंट करोगे, या फिर तुम मुझे अपना वीचैट ही दे दो, या फिर एक काम करो तो मुझे एक ड्रिंक ऑर्डर करके दे दो। ऐसा बोलते हुए उसे क्लोज आके टीज कर रही होती है। तो चैन फिर तुरंत ही उसके लिए ड्रिंक ऑर्डर कर देता है और यहाँ से वो चला जाता है। तभी लिंजी तो बस उसे देखती रह जाती है और इतने में लिंजी की फ्रेंड आकर उसे कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये पसंद है। लेकिन दिखने में लगता है कि इस बंदे को चेस करना बहुत ही मुश्किल होगा, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम हार जाओगी। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर मुझे ये शर्त मंजूर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ कैंटीन में लंच कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि 3 दिन हो गए, तुम्हारा आखिर उस कैप्टन चैन को परस्यू करने का प्लान कैसा चल रहा है? इन 3 दिन में तो तुम्हें उसकी एक फ्लाइट भी नहीं मिली। तो लिंजी उसे कहती है कि इतनी बड़ी जल्दी क्या है, देखना तुम ही हारने वाली हो। फिर इतने में लिंजी को उसके स्टेप ब्रदर का कॉल आया होता है और वो उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तो लिंजी कहती है कि बकवास बंद करो और बोलो क्या काम है। तो फिर वो बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें घर पे डिनर के लिए बुलाया। फिर लिंजी यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने घर पहुँच जाती है और उनसे बहुत ही स्माइल करते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडपा मैं आ गई। तभी उसकी स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर आने से पहले नहीं बताई, नहीं तो मैं ऑलरेडी तुम्हारा रूम क्लीन करके रखती। लिंजी कहती है कि अच्छा, तो आप खुद के घर पे आने के लिए भी मुझे पहले से बताना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही टू मच नहीं हो जाएगा। तो लिंजी की स्टेप सिस्टर शू से कहती है कि तुम मेरी मॉम से ऐसे कैसे बात कर रही हो, वो बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी। फिर लिंजी का ब्रदर उसे ही चिल्लाने लगता है कि तुम मॉम और सिस्टर से किस तरीके से बात कर रही हो। तो लिंजी क्लियर करती है कि वो मेरी मॉम नहीं है और ये मेरी सिस्टर भी नहीं है, ये बस मेरे डैड की नाजायज बेटी है। और वो स्टेप मॉम से कहती है क्या आप बताओ, मैं सही कह रही हूँ ना। फिर यहाँ पर लिंजी का भाई उस पर और गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि भूलो मत कि मॉम तुम्हारी वजह से मरी है, सब तुम्हारी गलती है। फिर अपनी मॉम के बारे में सोचकर लिंजी अपसेट हो जाती है और फिर वो तेज़ी में जब ड्राइविंग करके यहाँ से जा रही होती है तभी बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और फिर वो गुस्से में कार से बाहर निकल के फिर टायर पे ऐसे पैर मारती है। तो फिर उसके पैर में भी मोच आ जाती है और फिर वो यहीं पर ही अटक जाती है। इतने में उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि चैन बैठा होता है और वो लिंजी की कार खराब देखकर उसके पास आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो वो तो उसे देखकर ही खुश हो जाती है। चैन पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो फिर वो बताती है कि मेरी कार खराब हो गई है। तो चैन पूछता है कि अच्छा, कार खराब हो गई और तुम ऐसे स्माइल कर रही हो। तो वो कहती है कि वो तो मैं तुम्हें देख के स्माइल कर रही हूँ। चैन कहने लगता है कि चलो फिर मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। तो लिंजी कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई है तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा। तो वो कह देता है कि आना है तो खुद आओ वरना जाओ। ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगता है। तो लिंजी फिर बेचारी कैसे कैसे एक पैर के सहारे आ रही होती है। तो चैन जल्दी से आकर फिर उसे उठा लेता है।
और लिंजी खुश हो जाती है कि फाइनली उसने उसे कैरी कर ही लिया। और फिर जब वो यहाँ उसे कार में बैठा रहा होता है तो लिंजी उसके नेक पे से हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। तो चैन उसे गुस्से में छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। लिंजी कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी और वो अपना नाम बताने लगती है और कहती है कि इसे याद रख लो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे नाम से मुझे क्या मतलब है। वो कहती है कि अभी नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में होगा। चैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रख ले रहा हूँ, तो अब तो छोड़ दो। लिंजी कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम बताई तो पहले तुम रिटर्न में मुझे अपना नाम बताओ, फिर ही मैं छोड़ूंगी। तो चैन फिर उसे अपना नाम बता देता है। तब जाके फिर लिंजी फाइनली उसे छोड़ देती है। और यहाँ फिर चैन ड्राइव करने बैठता है तो उसे पूछता है कि मुझे तुम्हें कहाँ लेके चलना होगा। तो फिर वो उसके नज़दीक आती है और पूछती है कि क्या मैं पहली हूँ जो तुम्हारी पैसेंजर सीट पे बैठी हूँ। तो फिर चैन उसे बता देता है कि हाँ। तो लिंजी खुश होकर फिर उसे अपना एड्रेस बताती है और यहाँ चैन फिर उसे उसके घर तक भी ले आता है और उसे उसके रूम तक भी छोड़ देता है। और जैसे वो जाने लगता है तो लिंजी फिर उसे रोक देती है और कहती है कि क्यों ना तुम ड्रिंक करके जाओ। चैन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर मैन को अपने घर पे ड्रिंक के लिए इनवाइट करी हो। तो लिंजी फिर उसका स्कार्फ पकड़ते हुए खींचती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है खतरनाक तुम ज्यादा हो या फिर मैं, लेकिन वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो कैप्टन चैन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें रुकना भी है तो भी तुम नहीं रुक सकते, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो चैन सोचता है ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैं यहाँ रुकना चाहता था। फिर वो कह देता है कि कभी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। और फिर चैन को जाता हुआ देखकर लिंजी उसे बहुत स्माइल करते हुए गुड बाय कर देती है। और फिर जब वो अपनी ईयरिंग निकालने लगती है तो उसे पता लगता है कि उसकी एक ईयरिंग तो गायब है। फिर वो याद करती है कि शायद जब वो चैन की कार में बैठी थी तभी वो ईयरिंग गिर गई थी। फिर वो अपने किसी फ्रेंड की मदद से चैन का शेड्यूल मांगती है और बताती है कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। और फिर नेक्स्ट डे वो चैन से तुरंत ही मिलने पहुंच जाती है और उसे बताने लगती है कि कल मेरी ईयरिंग गुम हो गई है, तो क्या पता शायद वो तुम्हारी कार में गिर गई होगी, तो क्या तुम ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। वो कहता है कि तुम वही लड़की हो ना। लिंजी बताने लगती है कि वो ईयरिंग सच में मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो चैन मान जाता है कि ठीक है मेरे साथ चलो। फिर जब वो उसे बाहर लेके जा रहा होता है तो लिंजी यहाँ पर ठीक से चल नहीं पा रही होती है और कहने लगती है कि थोड़ा स्लो चलोगे, तभी उसे टकरा जाती है। फिर वो उसे अपनी कार का डोर खोल के चेक करने के लिए दे देता है और लिंजी जब उसकी कार में देखती है तो उसे अपनी ईयरिंग नहीं मिलती। वो अपसेट हो जाती है और उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलकर जाने लगती है। तो चैन सोचता है कि आज वो नॉर्मल बिहेव कर रही है, तो वो उसे पूछ लेता है कि क्या वो ईयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो बताती है कि वो मेरी मॉम की ईयरिंग है। चैन कहता है कि ठीक है, अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लिंजी तो बहुत ही खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि फिर बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, मुझे कैसे बताओगे। देखो कैप्टन चैन, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे अपना हाथ आगे करके दिखा रही होती है। तो चैन उसे क्लियरली कह देता है कि मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। लिंजी कहती है कि कैप्टन चैन आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको चीज कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस इसलिए करी थी ताकि मेरी ईयरिंग आपको मिल जाए तो आप मुझे बता सको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इरादा है मेरी ईयरिंग अपने पास रखने का, मेरी याद के तौर पे। तो फिर चैन बहुत ही चिढ़कर अपना फ़ोन निकालता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारा नंबर क्या है। तो लिंजी जल्दी से उसका फिंगरप्रिंट लगाते हुए उसे फ़ोन लेकर अपना नंबर उसे सेव करके दे देती है। तो चैन देखता है कि उसने अपने नाम को दुनिया के क्यूटेस्ट पर्सन के नाम से सेव करी है। वो उसे पूछता है कि तुमने अपना नंबर इमरजेंसी पे क्यों डाली हो। तो वो कहती है कि मेरी ईयरिंग ढूंढने का काम बहुत ही इमरजेंसी वाला है, तो याद से मुझे बताना। ऐसा बोलकर वो बहुत ही खुश होकर चली जाती है। फिर इसके बाद चैन अपने घर पहुंचता है और अपने मॉम डैड को बताने लगता है कि मैं आ गया। तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि अच्छा, फाइनली हमारे बेटे को अपने बिजी शेड्यूल में याद आया कि उसके पास मॉम डैड भी है। तो चैन कहने लगता है कि मॉम मैं आया तो ना। तो उसके डैड फिर पूछने लगते हैं कि उसका यहाँ पर काम कैसे चल रहा है। तो चैन बताता है कि अभी डोमेस्टिक एयरलाइंस उसके लिए नहीं हुआ है, तो अभी वो आदत डाल रहा है। फिर मॉम डांटने लग जाती है कि घर में भी तुम लोगों ने फिर से काम की बातें करना शुरू कर दी। फिर वो यहाँ चैन को बहुत सारी लड़कियों की फोटोज दिखाती है और कहने लगती है कि अब तुम इन छुट्टियों में बारी बारी करके इन सारी लड़कियों से मिलने जाओगी। तो चैन कहता है कि मॉम मैंने बोला ना, मुझे अभी कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम पूरे 30 ईयर्स के हो चुके हो और तुमने तो अभी तक एक लड़की का हाथ तक नहीं पकड़े होंगे, तुम्हारा क्या इरादा है पूरे जिंदगी भर सिंगल रहने का। तो चैन कहता है कि मॉम आपको पानी चाहिए ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर ऐसा बोलकर जैसे ही वो उठता है तो उसके कपड़े में से लिंजी की ईयरिंग गिर जाती है। तो जल्दी से चैन की मॉम उठा लेती है और चैन के मॉम डैड दोनों ही ये देखकर खुश हो जाते हैं कि ये किसी लड़की की ईयरिंग है। फिर मॉम कहने लगती है कि अच्छा, तो तुमने किसी लड़की को छुपा के रखे हो, सीक्रेट डेट कर रहे हो और हमें बता नहीं रहे थे। तो चैन कहता है कि मॉम ये एक्सीडेंटली आ गया होगा। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, ज़रूर अभी तक तुमने उस लड़की को ठीक से परस्यू नहीं कर पाया हो, तो ये लो बुक्स लो और चीज़ें सीखो कि उस लड़की को कैसे परस्यू करोगी। और फिर वो उसे बुक्स पकड़ा कर कहने लगती है कि आखिर मैंने इतना हैंडसम बेटा पैदा करी हूँ तो उसका कुछ फ़ायदा उठाओ। डैड भी यहाँ पर फिर चैन को उसकी मॉम की बात सुनने बोलते हैं। तो फिर चैन बुक्स लेकर अपने रूम में चला जाता है और फिर वो यहाँ पर लिंजी की ईयरिंग को देखते हुए
उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो कह रही थी कि ये ईयरिंग उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये तुरंत ही उसे मैसेज करके बता देता है कि तुम्हारी ईयरिंग मिल गई है। तो फिर लिंजी ये मैसेज देखते के साथ ही खुश हो जाती है और उसे तुरंत ही वॉइस मैसेज भेजती है कि थैंक यू मेरी ईयरिंग ढूंढने के लिए। तो मैं अपनी ईयरिंग लेने के लिए कल काम के बाद तुमसे मिलने आऊँगी। चैन इसके लिए ओके कर देता है। तो फिर लिंजी उसे बहुत ही खुश होकर गुड नाइट मैसेज भेज देती है। फिर नेक्स्ट डे चैन यहाँ लिंजी का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी वो उसके पास पहुँच जाती है और चैन उसे उसकी ईयरिंग दे देता है। तो लिंजी कहने लगती है कि मैं तुम्हें थैंक यू के तौर पे खाने की ट्रीट देना चाहती हूँ, पर चैन मना करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर लिंजी उसके एकदम ही क्लोज जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों मना करते रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो। चैन कहता है कि मेरे ऐसे नज़दीक मत आओ। लिंजी बताती है कि सच में मैं बस तुम्हें थैंक्स करने के लिए खाने की ट्रीट देना चाह रही थी। चैन कहता है कि कोई थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं और वो अपने चला जाता है। तो लिंजी सोचती है कि सच में ये बहुत ही बड़ा आइस क्यूब है। तभी इतने में फिर लिंजी को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। तो लिंजी उसे हाँ बोल देती है आने के लिए। फिर हम देखते हैं कि चैन भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लब गया होता है और तभी वो लोग भी यहाँ पर लिंजी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसका नाम लिंजी है। तो फिर चैन इन लोग की बातें अच्छे से सुन रहा होता है और फिर वो लोग उसका कुछ जोक वाली बात करते हैं। तो चैन को गुस्सा आ जाती है और वो इन लोग को चिल्लाकर अपने बाहर चला जाता है और स्मोक कर रहा होता है। इतने में वो देखते हैं कि लिंजी भी यहाँ क्लब में आई हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंजी की फ्रेंड ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के बुलाने पर लेकर आई होती है और लिंजी की फ्रेंड का जो ये बॉयफ्रेंड है वो उसे किसी अमीर लड़के से मिलवा रहा होता है। तो यहाँ पर लिंजी की फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता और वो अपने बॉयफ्रेंड को मना करती है। तो वो कहता है कि इसे तो खुशी मनाना चाहिए कि इतने अमीर लड़के जो को वो पसंद आ रही है। लिंजी की फ्रेंड को गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ लिंजी को सॉरी बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब होगा। तो लिंजी कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो जो से पूछती है कि तुम हमें यहाँ से कैसे जाने दोगे। तो फिर जो फाइन में ड्रग डालकर लिंजी से कहता है कि इसे पी लो फिर तुम्हें जाने मिलेगा। तो लिंजी उसे वाइन लेकर उसके मुंह पे फेंक देती है और फिर जब वो गुस्से में उससे मारने आता है तो लिंजी फिर उसे ही पैर से मारती है और यहाँ से जब वो भागने की कोशिश करती है तो उसके बॉडीगार्ड्स लिंजी को रोक लेते हैं। पर तभी इतने में चैन यहाँ पर आ जाता है लिंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो उन गार्ड से फाइट करता है। तो चैन को देखकर तो फिर ये जो भी डर जाता है क्योंकि चैन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। पर जो कहने लगता है कि तुम इस लड़की को ऐसे ही नहीं लेके जा सकते हो, इसने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करी है और अगर तुम लेकर गए तो इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो फिर चैन बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए दोबारा इसके बारे में ऐसी चीज़ें बोलना भी मत। तो फिर लिंजी तो बड़ी खुश जाती है कि वो उसे किस तरीके से यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से चैन लिंजी को लेके जाने लगता है और जो को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो सोच लेता है कि इस लड़की के ऊपर अब मेरी नज़र है और मैं इसे छीन के रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि लिंजी और चैन जैसे बाहर आते हैं तो लिंजी तो चैन का हाथ नहीं छोड़ी होती और कहने लगती है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं तो अच्छे से बिहेव करो नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम बस एक्टिंग कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे लिंजी जब अपना काम कर रही होती है तो उसे इस बार चैन की फ्लाइट मिल जाती है और तभी इतने में पर रास्ते में चैन की फ्लाइट को तूफान का सामना करना पड़ता है। तो लिंजी तुरंत ही उसे सही वाली डायरेक्शन बताने लग जाती है और यहाँ पर वो बस उसके लिए प्रे करी होती है कि वो सेफली लैंड हो जाए और वो और चैन फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर लिंजी बहुत ही खुश होती है कि वो सेफ है अब। तभी लिंजी की कलीग कहने लग जाती है कि कैप्टन चैन तो किसी से भी बात नहीं करते और तुम और वो कब से इतना क्लोज हो गए। तो लिंजी तो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि चैन जब अपना फ्लाइट से आता है तो यहाँ से जाते हुए भी वो लिंजी के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि शायद उसकी छुट्टी हो गई होगी। फिर ये अपने आप को ही सोचता है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। इतने में चैन को यहाँ पर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उसे बाहर डिनर पे इनवाइट कर रहा है। फिर लिंजी भी अपना शॉपिंग करने गई होती है। तभी रास्ते में उसे उसकी स्टेप सिस्टर शू और साथ ही में उसका एक्स फियांसे मिल जाता है जो कि दोनों साथ में ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तो लिंजी तो बस इन दोनों को देखकर गुस्सा हो जाती है और तभी यहाँ पर लिंजी का ये एक्स फियांसे उसे बीच रास्ते में रोककर बात करने लगता है और इतने में यहाँ पर चैन भी यहीं से गुजरते हुए लिंजी को देख लेता है और वो उसे इस लड़के के साथ देखकर यहाँ से जाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि लिंजी उस बंदे को पंच मारती है और यहाँ पर वो उसे चिल्लाने लगती है कि हम दोनों की बस अरेंज मैरिज फिक्स थी जो कि अब टूट भी चुकी है और अब तुम्हारी मैरिज पार्टनर ये है तो तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो दोबारा मुझे ऐसे हाथ मत लगाना, अगर दोबारा तुमने मुझे ऐसे हैरेस करे तो फिर मैं पुलिस को ही कॉल कर दूंगी। तो फिर वो कहने लगता है कि कम से कम क्या हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं। तो लिंजी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरी नज़र में कभी कुछ थे, बिल्कुल नहीं और ना कभी होंगे। ऐसा बोलकर वो जैसे ही जा रही होती है तो देखती है कि सामने चैन खड़ा होता है
तो वो जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे हस्बैंड कहने लग जाती है और उसे कहती है कि मेरे साथ मिलके थोड़ा सा एक्ट कर लो ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो फिर चैन उसका हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर फिर लिंजी के एक्स फियांसी को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो सोचता है कि अब तुम इतनी हार्टलेस बन रही हो ना तो मैं तुम्हें जरूर रिग्रेट करवाऊंगा। और फिर यहाँ से दूर पहुंचने के बाद लिंजी यहाँ चैन का हाथ छोड़ देती है और उसे कहती है कि सॉरी तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए। वैसे कैप्टन चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या शॉपिंग करने आए हो? तो चैन बताता है कि नहीं, किसी के साथ डिनर पे आए हो। तो फिर वो कहती है कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पे डिनर पे ही आई हूँ। इतने में लिंजी का फ्रेंड और चैन का फ्रेंड दोनों ही बाहर आ जाते हैं और ये लोग इन लोग से बात कर रहे होते हैं। तो चैन का फ्रेंड यहाँ पर लिंजी को देखकर कहने लगता है कि अरे गॉडेस भी यहाँ पर आई है। वो चैन से कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी पार्टनर है। तो लिंजी सुनकर हंसने लग जाती है। लिंजी की फ्रेंड कहती है कि आप पता लग रहा है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। फिर वो इन लोग को जल्दी चलने बोल रही होती है। तभी चैन का फ्रेंड कहता है कि क्यों ना हम सभी एक दूसरे को जानते हैं तो साथ में डिनर करें। तो लिंजी चैन से पूछती है कि चलो साथ में डिनर करते हैं, फिर समझ लेना कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए डिनर ट्रीट होगी। तो चैन भी मान जाता है। और फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि लिंजी और उसकी फ्रेंड दोनों ही बहुत ही ड्रंक हो चुके होते हैं और एक दूसरे से यहाँ पर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। लिंजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम तो ज़्यादा ही ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तब यहाँ पर चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम इसकी फ्रेंड को लेकर जाओ, मैं लिंजी को लेकर जाता हूँ। फिर वो यहाँ से उसकी फ्रेंड को लेकर चला जाता है और लिंजी चैन को देख कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ड्रंक हो गई हो। लिंजी कहती है कि नहीं तो मैंने तो बस बहुत ही थोड़ी सी ड्रिंक करी हो। चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। लिंजी कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, मेरे पास कोई घर ही नहीं है। और वो यहीं बीच रास्ते में बैठ जाती है। तो फिर चैन उसे उठा के लेके जाता है और उसके घर पहुँचने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा पासवर्ड क्या है। तो लिंजी बताती है कि मेरा बर्थडे, और ऐसा बोलकर फिर वो सो जाती है। तो फिर चैन को यहाँ पर लिंजी की फ्रेंड को ही कॉल करना पड़ता है और वो उससे पूछता है कि लिंजी का आखिर बर्थडे क्या है। तो वो उसका बर्थडे बता तो देती है लेकिन उससे कहती है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोचना भी मत, क्योंकि उस दिन ही लिंजी की मॉम की मौत हुई थी। इसके बाद से वो कभी अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती है। तो चैन कहता है कि ऐसी बात है। फिर वो लिंजी को यहाँ उसके घर पे ले आता है। तभी लिंजी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो। तो चैन कहता है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो लिंजी फिर उसे वॉल पे पुश करती है और चिल्लाने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो, क्या सच में तुम मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करते हो। चैन इसका कुछ जवाब नहीं देता। तो लिंजी तो यहाँ पर फिर उसे किसी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी जब यहाँ अपनी कैंटीन में अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है, तभी इतने में चैन और उसका फ्रेंड यहाँ पर आए होते हैं और चैन का फ्रेंड तो जल्दी से लिंजी को हाई करने लगता है, पर चैन जल्दी से बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर लिंजी की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैप्टन चैन तुम्हें जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। तो लिंजी कहती है कि ऑफ कोर्स, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन के डिनर के बाद वो मुझे ऐसे अवॉइड करे जा रहे हैं। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात को तुमने उसे अपने आप को फोर्स करी हो। तो लिंजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ड्रंक थी, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा मैं थोड़ी ना करूँगी। फिर लिंजी तो सोच ही पड़ जाती है कि कहीं सच में कुछ हुआ तो नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी से मिलने के लिए यहाँ पर जो आया होता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा चुका हूँ कि तुम कोई चैन की गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम उस दिन मुझसे झूठ बोल रही थी। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ये भी पता लगाया हो कि तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो जिसे कोई मानता ही नहीं है। लिंजी उसे कहती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे परेशान मत करो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली को मेरी कंपनी की बहुत ज़रूरत है और मेरे प्रोजेक्ट से उन्हें फ़ायदा होगा। तो सोचो अगर मैं तुम्हारे डैड को बोलूँ कि कंपनी के प्रोजेक्ट के बदले में तुम्हें मुझे देना होगा, तो फिर देखना वो कैसे मान जाएंगे। तुम बताओ, तुम उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी या फिर उनकी कंपनी। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चले जाता है। फिर इस बारे में लिंजी अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो जो वहाँ उसे परेशान करने आया था। और फिर इतने में लिंजी को उसके भाई का फिर से मैसेज आता है कि डैड ने उसे घर पे बुलाया। तो लिंजी इस बारे में भी अपनी फ्रेंड को बता देती है। उसकी फ्रेंड तो मना करने लगती है कि तुम मत जाओ। तो ये कहती है कि नहीं, आखिर मैं हर बार ऐसा थोड़ी ना अवॉइड कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मुझे निकालने होगा। फिर वो तुरंत ही मैसेज कर देती है कि मैं आ तो सकती हूँ लेकिन एक कंडीशन पर। फिर हम देखते हैं कि छुट्टी पर चैन भी अपने घर गया होता है और यहाँ पर तभी उसकी मॉम बहुत ही गुस्से में होती है। तो वो पूछता है कि मॉम क्या हुआ है। तो फिर वो बताने लगती है कि मैं टी पार्टी गई हुई थी और वहाँ पर वो जियांग फैमिली की मिसेस जियांग आई हुई थी, जो कि पता है असल में एक मिस्ट्रेस है। उसने उस मिस्टर जियांग की रियल वाइफ को पहले रास्ते से हटाई और खुद उससे शादी कर ली। और उसका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और वो बहुत ही ख़राब वुमन है। अपनी स्टेप डॉटर को तो वो बहुत ही बुरी तरीके से रखती है। सच में कितनी बेचारी बच्ची होगी वो। और परसों जियांग फैमिली के ओल्ड मैन का बर्थडे पार्टी है तो हमें इनवाइट किया गया है।
लेकिन वो फैमिली इस लायक नहीं है कि तुम्हारे डैड वहाँ पे जाए, तो एक काम करेंगे, सिर्फ हम दोनों ही वहाँ पर चले जाएंगे, ऐसा वो चैन को बता देती है। तो चैन कहता है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गया। तभी उसकी मॉम पूछती है कि वैसे ये बताओ कि वो जो इयरिंग वाली लड़की थी उसको अभी तक तुमने चेस कर पाई कि नहीं। तो फिर चैन तो शाय हो जाता है, कहता है कि मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो फिर उसकी मॉम समझ जाती है कि तुमने अभी भी उसे चेस नहीं कर पाए, फिर तो तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तुम बुक से सीखो या फिर मुझसे ही आकर कुछ ट्रिक्स ले लेना। इधर चैन अपने रूम में आने के बाद सोच रहा होता है कि लिंजी के लिए मेरी जो फीलिंग्स है वो सच में प्यार है कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम के साथ लिंजी की फैमिली की पार्टी में पहुंच जाता है और बहुत सारी लेडीज यहाँ पर चैन को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है कि कितना हैंडसम लड़का है। उनमें से कोई तो उसे अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराना चाह रही होती है, तो फिर कोई कहने लगती है कि ये जो मिस्टर जियांग की ग्रैंड डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो आप उनसे अपने बेटे को मिलवाना, क्या पता वो आपको पसंद आ जाए। तो फिर यहाँ पर चैन की मॉम उस लड़की की तारीफ करने लगती है कि फिर तो अच्छा रहेगा अगर मेरे बेटे को वो पसंद आ गई तो। और फिर वो चैन को साइड में लेकर जाती है और समझाने लगती है कि मैंने जिस लड़की के बारे में तुम्हें बताई थी ना, मिस्टर जियांग की फर्स्ट वाइफ की बेटी, यानी कि उस मिस्ट्रेस की स्टेप डॉटर, वो सच में क्या पता अच्छी तो होगी, लेकिन आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड इन लॉज मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए कभी ऐसी लड़की को घर मत लेकर आना। तो फिर चैन कहता है कि मॉम अभी तो आप उस लड़की की तारीफ कर रही थी। तो उसकी मॉम समझाती है कि उसे तो बस अच्छा बिहेवियर कहते हैं। फिर लिंजी के ग्रैंडपा सारे गेस्ट को पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलने लगते हैं और कहते हैं कि रुको मैं अभी अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलवाता हूँ। और फिर वो यहाँ पर लिंजी को बुलवाते हैं और लिंजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। तभी चैन यहाँ पर लिंजी को देखते के साथ ही सोचने लगता है कि अच्छा तो ये असल में जियांग फैमिली की डॉटर है। और यहाँ पर लिंजी की स्टेप सिस्टर शू अपनी मॉम से कही जा रही होती है कि मॉम देख लो ना ग्रैंडपा कितने बायस्ड है, उन्होंने हमारी फैमिली का हेयरलूम वो नेकलेस उस लिंजी को दे दी है। तो फिर लिंजी की स्टेप मॉम अपनी बेटी को बताने लगती है कि लिंजी की शादी वो लोग उस मिस्टर जो से करवाने वाले कंपनी के फ़ायदे के लिए, और उसे वो नेकलेस तो बस फूल बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो फिर इस स्टेप सिस्टर शू को बड़ी खुशी मिलती है कि अरे वाह, अब तो ये आगे बहुत ही सफ़र करने वाली है, वो जो मिस्टर जो है बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, देखना वो उससे खेलने के बाद उसे जल्दी छोड़ देगा। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर कहने लग जाती है कि हमारा प्लान लेकिन अच्छे से जाए इसलिए हमें कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेगी, और वो उसके कान में उसे बताने लगती है। फिर लिंजी के ग्रैंडपा उसे चैन और उसकी मॉम से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये चैन फैमिली का यंग मास्टर है। तो लिंजी को भी फिर अब जाकर चैन के बारे में पता लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। वो चैन की मॉम को हेलो कहने लगती है और चैन से कहती है कि हम लोग फिर मिलकर। तो ये लोग पूछते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो फिर लिंजी बताने लगती है कि ये असल में मेरी ही एयरलाइंस का बहुत ही फेमस कैप्टन है। तो ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर इन दोनों बच्चों का कनेक्शन जुड़ जाए तो फिर हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होगा। चैन की मॉम कहने लग जाती है कि जियांग फैमिली की डॉटर तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। तभी लिंजी कहती है कि सॉरी मेरा सरनेम जियांग नहीं है, मेरा सरनेम लिन है, मैं अपनी मॉम का सरनेम यूज़ करती हूँ। लिंजी के ग्रैंडपा उसे इस बात पर चिल्लाते हैं कि उसने कितना रूड बिहेवियर करी है। तो फिर लिंजी चैन की मॉम को अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलकर यहाँ से फिर चली जाती है। और फिर यहाँ पर चैन की मॉम उसके सामने लिंजी की तारीफ करने लगती है कि ये लड़की तो कितनी ज़्यादा ब्रेव निकली, अपने ग्रैंडपा के सामने उसने बिना डरे कह दी कि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो चैन कहने लगता है कि मॉम आपको तो ये जियांग फैमिली के लोग पसंद नहीं आ रहे थे, तो आप कहाँ से उस लड़की की तारीफ करने लग गई। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि उस लड़की ने अभी बताई ना कि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसका सरनेम भी लीन है। वैसे ये लड़की बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल मेरी तरह, जब मैं यंग थी तो सेम इसी की तरह थी, लेकिन बेचारी लड़की को ये जियांग फैमिली वाले बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो चैन कहता है कि मॉम इसका क्या मतलब है। तो उसकी मॉम फिर बता देती है कि इन लोगों ने असल में इस लड़की की शादी जो फैमिली के प्ले बॉय के साथ तय कर दी है अपने फ़ायदे के लिए। तो चैन को तो ये जानने के बाद लिंजी की फैमिली के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उन लोग की इतनी हिम्मत हुई। हम देखते हैं कि पार्टी में जो भी आया होता है और उसने लिंजी के ऊपर नज़र रखा होता है। तभी इतने में लिंजी अपना अकेले में जाकर अपनी मॉम के नेकलेस को देखकर खुश हो रही होती है कि फाइनली उसे अपनी मॉम का नेकलेस मिल गया। बस वो सोचती है कि इसकी कीमत उसने अपने ग्रैंडपा को ये प्रॉमिस करके चुकाई है कि वो उस मिस्टर जो के साथ शादी करेगी। तभी हम देखते हैं कि वेट्रेस वाइन में ड्रग मिलाकर इसे लिंजी को लाकर दे देती है और लिंजी इस वाइन को पी लेती है। फिर लिंजी जब यहाँ ड्रग के नशे में होती है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर इसका एक्स फियांसी आ जाता है और वो उस वेट्रेस से कहता है कि लाओ इसे मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। फिर वो वेट्रेस मैंने सोचती है कि मुझे तो ऑर्डर मिला था कि मुझे इस लड़की को मिस्टर जो के रूम में लेके जाना है। लिंजी अपने एक्स फियांसी को चिल्लाने लगती है कि मेरा हाथ छोड़ो, पर वो मान ही नहीं रहा होता है। इतने में यहाँ पर फिर चैन आ जाता है लिंजी को बचाने के लिए और वो उसे चिल्लाता है कि उसने तुम्हें अपने आप को छोड़ने बोली है।
लिंजी चैन को देखते हुए जल्दी से उसके पास भाग कर आ जाती है और फिर चैन यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उस बंदे को चिल्लाता है और फिर वो लिंजी को यहाँ से उठा कर लेके जा रहा होता है। तो फिर लिंजी का एक्स से पूछने लगता है कि तुम्हारा आखिर इसके साथ क्या रिलेशन है, तुम कोई इसके हस्बैंड नहीं हो, मैं जानता हूँ। चैन कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और वो यहाँ से लिंजी को लेकर उसके घर पे पहुँचता है, पर तभी लिंजी का डोर पासवर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है, तो उसका डोर खुलता ही नहीं है। तो फिर चैन लिंजी को लेकर अपने घर आ जाता है और लिंजी यहाँ पर इतनी नशे में होती है, तो वो पूछने लगता है कि आखिर तुमने कितनी ड्रिंक कर ली हो। तो फिर वो बताती है कि मैंने तो बस एक ही कप पी थी, वो भी फ्रूट वाइन। फिर चैन को समझ आ जाता है कि सिर्फ फ्रूट वाइन पी के वो इतनी ड्रंक होगी नहीं, तो पक्का उसकी फैमिली ने उसे ड्रग दे दी है। उसे बहुत गुस्सा आती है कि सच में ऐसी फैमिली किसी की कैसे हो सकती है, आखिर इतनी बेकार फैमिली के पास इसने कितना सफ़र करी होगी। तभी लिंजी को तो इतनी गर्मी लग रही होती है कि वो अपनी ड्रेस उतारने की भी कोशिश करती है, तो चैन जल्दी से उसे पकड़ के रखने लगता है और वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके लिंजी के लिए एक डॉक्टर बुलाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना मुझे। और तभी इतने में फिर चैन को यहाँ पर उसकी मॉम की भी कॉल आ जाती है और चैन की मॉम उससे पूछ रही होती है कि मैंने सुनी कि तुमने किसी लड़की को यहाँ पार्टी में से लेकर गए हो, आखिर वो कौन सी लड़की है, क्या वही लड़की है जिसकी ईयरिंग तुम्हारे पास थी। तो फिर चैन कहने लगता है कि मॉम आप कुछ भी मत बोलो। तभी लिंजी तो यहाँ पर चैन को किस करी जा रही होती है और फिर उसे बाइट करने लगती है, तो चैन फिर यहाँ पर चिल्लाता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम समझ जाती है कि लगता है तुम किसी लड़की के साथ हो। तो उसकी मॉम बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करो, और वो कॉल कट कर देती है। लिंजी अपना ड्रेस उतारने की कोशिश करती है, तो जल्दी से चैन तो अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर लेता है और उसे यहाँ तुरंत ही बाथटब में ला के डाल देता है। और फिर जैसे उसका डोरबेल बजता है तो वो जल्दी से अपनी शर्ट निकाल कर लिंजी को कवर करके यहाँ से जाने लगता है, पर लिंजी तो उसका ब्लाइंड फोल्ड ही हटा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शू को, जो कि अपनी मॉम को बता देती है कि उनका प्लान खराब हो गया क्योंकि लिंजी को वो चैन फैमिली का यंग मास्टर लेके चला गया। तो फिर ये लोग तो बहुत ही जेलस हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि इस बारे में वो लोग लिंजी के डैड को पता नहीं लगने देंगे। और जैसे यहाँ पर लिंजी का डैड पहुँचता है तो शू यहाँ पर उन्हें झूठ बताती है कि डैड हमने लिंजी को किसी वाइल्ड मैन के साथ जाते हुए देखे, वो कितनी खराब लड़की है। तो फिर इस मुद्दे के साथ ही डैड को तो लिंजी पर गुस्सा आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लिंजी को जब होश आता है तो वो सोचती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ। उसके हाथ में इंजेक्शन देखकर भी वो समझ नहीं पाती है कि आखिर कल हुआ क्या था। फिर वो तुरंत ही ड्रेसअप होकर यहाँ चैन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि सॉरी, शायद कल रात मैंने फिर तुम्हें परेशान करी। तो वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़ी ट्रबल मेकर हो। तो लिंजी को ये निकनेम बड़ा पसंद आने लगता है और वो सोचती है कि इसने मुझे कितना क्यूट नाम दिया है। फिर लिंजी यहाँ बैठ जाती है तो चैन उसे पूछने लगता है कि अब तुम होश में आ गई हो, तो क्या तुम ये बताओगी कि कल रात तुम्हें किसने ड्रग दिया था। तो लिंजी कहती है कि मेरे दुश्मन बहुत सारे, तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये पूछ रहे हो तो क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। तो चैन कह देता है कि मुझे कोई दूसरों के मामले में पढ़ने का शौक नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा, फिर तुमने मेरी हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे, क्या इसे किसी के मैटर में पढ़ना नहीं बोलते। तो फिर चैन यहाँ पर कहने लगता है कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूँ कि तुम्हारे डोर लॉक की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो फिर लिंजी कहती है कि एक्चुअली मेरी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो चैन कहता है कि ठीक है, फिर चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और साथ ही साथ मैं ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर लूँगा। फिर दोनों जाकर पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और साथ में जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो लिंजी कहने लगती है कि तुम्हें तो सब कुछ आता है, क्यों ना तुम मेरे लिए खाना भी बना दो। तभी यहाँ पर लिंजी के डैड उसे डांटने के लिए आ जाते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि चैन कोई ऐसी मामूली बंदा है जिसके साथ वो यहाँ घूम रही है। तो फिर चैन यहाँ लिंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके डैड के सामने बता देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और वो जब अपना सरनेम बताता है तो फिर लिंजी के डैड तो शॉक रह जाते हैं कि ये तो असल में चैन फैमिली का यंग मास्टर है। फिर वो इन दोनों से अच्छे से बात करते हैं और इन दोनों का अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इतनी अच्छी फैमिली से कनेक्शन जो बनाना है। और फिर चैन यहाँ लिंजी के लिए उसके घर पे चल के खाना बनाने के लिए मान जाता है और उसके लिए वो नूडल्स बनाता है। तो लिंजी नूडल्स देखकर खुश हो जाती है और फिर वो थोड़ा अपसेट होकर उसे बताने लगती है कि उसकी मॉम के बाद कभी उसकी किसी ने इतनी केयर नहीं किया और ना उसके लिए ऐसे किसी ने खाना बनाया, और खास करके नूडल्स तो बिल्कुल नहीं। और फिर लिंजी यहाँ चैन को ये भी बताने लगती है कि वो असल में उसे अभी नहीं बल्कि 5 साल पहले मिली थी। तब वो उसकी ही फ्लाइट से ट्रेवल कर रही थी और कहीं अब्रॉड जा रही थी अपनी फैमिली से भागकर, पर कैसे फिर वो प्लेन गिरने वाली थी और चैन ने सारे लोगों की जान बचाया था, इसलिए वो चैन के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होती है। तो चैन कहने लगता है कि बस अगर इस वजह से तुम मेरे पीछे लगी थी तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि वो तो मेरी ड्यूटी थी, और अगर सिर्फ इस वजह से तुम मुझे लाइक कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो लिंजी उसे रोकती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से थोड़ी ना लाइक करती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाया, बल्कि इस वजह से कि उस टाइम पर तुम्हारी वजह से मुझे जीने की होप मिली थी और तुम्हारे लिए मैं यहाँ एयरलाइंस में काम करने आई थी, और इतने टाइम बाद अब तुम मुझे मिले हो।
और वो उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। और वो चैन का फेस पकड़ के उसे पूछने लगती है कि तुम क्या सच में मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करते हो। चैन कहता है कि शायद मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इस बारे में सोचने का टाइम चाहिए। और ऐसा बोलकर वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। और लिंजी सोचने लगती है कि मैंने 5 साल से ऐसे ही तुम्हारा इंतजार करी हूँ, तो मैं ऐसे ही गिव अप नहीं करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि चैन अपने घर जाने के बाद लिंजी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और वो सब पढ़ रहा होता है कि लिंजी जब छोटी थी तभी उसकी मॉम की मौत हो गई थी और उसके बाद ही उसके डैड ने अपनी मिस्ट्रेस से शादी कर लिए थे और अपनी उस नाजायज बेटी को भी घर ले आए थे। और उसके बाद से लिंजी को वो लोगों ने बहुत परेशान करे। तो यहाँ पर चैन को ये सब जानने के बाद बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि लिंजी ने उस घर में कितना सफ़र करी होगी। नेक्स्ट सीन में लिंजी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ कैंटीन में लंच कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि कुछ दिन हो गए और चैन ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं करा, क्या सच में वो मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करता है। तभी लिंजी की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि हमारी एयरलाइंस में एक फीमेल पायलट ने ज्वाइन करी है और तुम्हें पता है वो कैप्टन चैन की जूनियर रह चुकी है और मुझे तो लगता है कि वो उसे लाइक भी करती होगी। तभी लिंजी के सीनियर उसे ऑफिस में बात करने के लिए बुलाते हैं और वो उसे अपने न्यूफ्यू को सजेस्ट करने लगते हैं कि वो उसे मिल सकती है और वो दोनों शायद ब्लाइंडेड पड़ जाए तो क्या पता लिंजी को वो पसंद आ जाए। तो लिंजी मना करने लगती है कि अभी मेरा ब्लाइंडेड पर जाने का कोई इरादा नहीं है। तो सीनियर यहाँ पर लिंजी से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे कैसे टाइप का लड़का पसंद है। तो लिंजी तो फिर चैन के बारे में सोचते हुए उसकी सारी क्वालिटीज़ बता देती है और कहती है कि वो पायलट होना चाहिए। तो इसकी बातें सुनते हुए वो लोग समझ जाते हैं कि यानी तुम्हारी नज़र में पहले से कोई है। तो फिर लिंजी बता देती है कि हाँ मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। फिर यहाँ पर लिंजी को अपनी फ्रेंड से पता लगता है कि चैन ने अपनी जूनियर के लिए क्लब में पार्टी रखा है और वो सभी क्लब गए हुए। तो लिंजी भी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है पर वो यहाँ दूसरे रूम में होती है और वो अपना सिंगिंग करने में लगी होती है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि हम आखिर यहाँ अकेले क्यों पड़े हुए, हमें भी उन सबको जाके ज्वाइन करना चाहिए। तो लिंजी कहती है कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। तो फिर लिंजी की फ्रेंड कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कैप्टन चैन की जूनियर को देखने से डर रही हो। तो लिंजी कहती है कि आखिर मैं क्यों डरूंगी। और फिर वो वॉशरूम का बोलकर बाहर जैसी जाती है तो इसे यहाँ पर चैन मिल जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे अवॉइड करी हो। तो लिंजी कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे अवॉइड कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे पास आऊँगी। चैन उसे बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा था, मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं तुमसे कैसे मिल जाऊँ। तो लिंजी हैप्पी हो जाती है कि वो पहले उससे मिलने आना चाहता था। फिर ये सोचती है कि लगता है मुझे ही अब इस आइस क्यूब को तोड़ना होगा क्योंकि ये खुद तो कोई इनिशिएटिव लेगा नहीं। फिर लिंजी यहाँ पर पैर दुखने का बहाना करती है तो फिर चैन उसे तुरंत ही उठा लेता है और यहाँ लिंजी कहती है कि पहले मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर वो उसे वॉशरूम तक भी छोड़ने जाता है और बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर लिंजी जैसी बाहर आती है तो चैन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है और वो उसके साथ ऐसे हाथ पकड़ के आके बैठता है। तो सारे फ्रेंड्स पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो है कौन। तो चैन बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है। लिंजी सोचती है कि मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे फ्रेंड बता रहा है। फिर यहाँ पर लिंजी को पता लगता है कि आज तो असल में चैन का बर्थडे। वो शॉक हो जाती है कि उसे तो पता ही नहीं था। चैन के सारे फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं कि उसे सिंगिंग करना पड़ेगा तो चैन मान जाता है और लिंजी से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछकर वही गाना गाने जा रहा होता है। तभी इतने में उसकी वो जूनियर कहने लगती है कि मैं भी साथ में गाती हूँ क्योंकि हम लोग कॉलेज टाइम में साथ में ही गाया करते थे। तो सभी लोग भी इन दोनों की जोड़ी के लिए चीयर करने लग जाते हैं। लिंजी ये देखने के बाद जेलस हो जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। चैन भी यहाँ से बाहर जाने को करता है तो उसकी वो जूनियर उसे रोकने लग जाती है। तो चैन उसे चिल्लाता है कि वो उसके साथ कोई गाना नहीं गाने वाला है और वो तुरंत ही लिंजी को बनाने के लिए पहुँचता है और कहता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। तो फिर लिंजी कहने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं जेलस हो गई हूँ। चैन तुरंत ही उसे क्लियर करने लगता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, तुम गलत मत समझो। तो लिंजी पूछती है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो। चैन कुछ नहीं कहता तो फिर वो उसे वॉल पे पुश करती और कहती है कि ऐसे टाइम पर भी तुम एडमिट नहीं करना चाहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो। और फिर वो तो उसे किस करने लग जाती है। तभी इतने पे फिर चैन के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है तो वो कहती है कि अपना फ़ोन उठाओ। तो चैन अपना फ़ोन ही फेंक देता है और कहता है कि वो अपने अच्छे मूड को ख़राब नहीं करना चाहता है। और फिर वो यहाँ लिंजी को किस कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि लगता है मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई थी। लिंजी तो शॉक रह जाती है कि यहाँ पर चैन सच में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान गया। चैन उसे क्लियरली कहने लगता है कि लेकिन मैं बता दूं कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में आओगी तो ये रिलेशन एंड तक चलने वाला है, इसे तुम मजाक नहीं समझ सकती हो। लिंजी भी उसे बता देती है कि उसे भी कोई ऐसा रिलेशन चाहिए नहीं जो आगे तक ना चले। वो उसे बता देती है कि अब से तुम मेरे मैन हो। और फिर लिंजी यहाँ चैन को हक कर रही होती है। इतने में उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आने लगती है तो लिंजी को याद आता है कि मैं तो भूल ही गई कि मैं अपनी फ्रेंड को अकेला छोड़कर आ गई हूँ। फिर वो उसे कहती है कि मुझे अब उसके पास जाना पड़ेगा नहीं तो वो मेरी फिक्र करेगी। चैन कह रहा है कि मैं भी जाकर अपनी उस जूनियर को सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम फिक्र मत करो। और फिर चैन के पास उसकी जूनियर खुद ही आ जाती है तो वो उसे बताने लगता है कि देखो अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो क्योंकि अब मेरे पास गर्लफ्रेंड है
तो वो कहती है कि वही लड़की। चैन उसे कह देता है कि हाँ, इसलिए अब अच्छा रहेगा कि तुम हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करना। दूसरी ओर लिंजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड का गुस्सा शांत करने लगती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम आखिर इतना देर से मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। तभी चैन आकर लिंजी का हाथ पकड़ के बैठ जाता है। तो फिर लिंजी की फ्रेंड कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों का चालू हो चुका है। और फिर इसके बाद चैन यहाँ से लिंजी को अपनी कार से उसके घर तक छोड़ने जाने के लिए निकलता है। तभी लिंजी तो कार में ही सो जाती है, तो चैन बस इसे देखते रह जाता है। फिर वो उसके घर तक पहुँचने के बाद उसकी जब सीट बेल्ट निकाल रहा होता है तो लिंजी जाग जाती है। और फिर यहाँ पर चैन उसे अपना शेड्यूल भेज देता है ताकि फिर वो और लिंजी आराम से अपने फ्री टाइम में मिल सके। लिंजी कहने लगती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया, लेकिन तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो चैन कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बेसिक डिटेल्स तो पता होनी चाहिए ना। तो लिंजी कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर लिंजी अपने घर पर होती है और चैन यहाँ पर उसे गुड नाइट गर्लफ्रेंड का वॉइस मैसेज भेजता है। तो लिंजी खुश होती है और वो भी उसे गुड नाइट का मैसेज सेंड करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती चैन यहाँ लिंजी के घर पे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि आज हमारा फर्स्ट डे है। लिंजी बहुत ही खुश होने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छी बॉयफ्रेंड बनते जा रहे हो। फिर वो अपना उसे एक ड्रेस दिखाती है और कहती है कि क्यों ना आज मैं इसे पहनूं। तो चैन कहने लगता है कि इसमें तो तुम्हें बहुत ठंडी लगेगी, तो साथ में तुम कोट भी पहनना। तो लिंजी खुश हो जाती है कि वो तो उसकी इतनी ज़्यादा केयर भी करता है। फिर नेक्स्ट डे लिंजी जब काम कर गई होती है तो इस बार उसे चैन की जूनियर की फ़्लाइट मिलती है और उसकी फ़्लाइट अचानक से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर लिंजी फिर उसे सेफ़ लैंडिंग करवाने के लिए एक सही वाली जगह बताती है और फिर लिंजी की डायरेक्शन की वजह से उसकी सेफली लैंडिंग हो जाती है। तो वो तुरंत ही लिंजी को थैंक यू बोलती है और फिर उसके बाद वो उसे बाहर मिलने भी जाती है। दोनों ही चैन के बारे में बात करते हैं और ये जूनियर यहाँ पर लिंजी को इस बारे में बताती है कि वो असल में चैन को कॉलेज टाइम से ही लाइक करती थी और उसकी वजह से ही तो वो भी सेम पायलट बनी। तो फिर लिंजी भी उसे अपनी कहानी बताने लगती है कि वो भी असल में चैन से 5 साल पहले मिली थी और तभी उसने भी सेम उसकी तरह उसकी जान बचाया था, तभी से वो सिलाई करने लगी थी। दोनों जन मिलकर चैन की तारीफें कर रहे होते हैं कि सच में वो कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर लिंजी उसे कहने लगती है कि लेकिन क्या तुमने अपना करियर सिर्फ चैन के लिए चुनी। तो वो कहती कि नहीं, अब मुझे मेरा करियर बहुत ही पसंद है। फिर चैन की इस जूनियर ने डिसाइड कर ली होती है कि अब वो मूव ऑन करेगी और अपने काम पर ध्यान देगी। नेक्स्ट डे लिंजी और चैन जब साथ में डेट पर कार से कहीं जा रहे होते हैं तभी रास्ते में लिंजी देखती है कि किसी की कार एक्सीडेंट हो गया और वो लेडी अपने बच्चे के लिए कार से बाहर निकलकर उसे निकालना चाह रही होती है। लिंजी देखते के साथ ही अपनी मॉम का एक्सीडेंट याद करने लगती है और वो तुरंत ही कार से निकलकर उस लेडी को बचाने पहुंच जाती है। तो फिर चैन भी बाहर आता है और यहाँ पर उस लेडी के बच्चे को निकालने में हेल्प करता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर एम्बुलेंस को भी बुला लेते हैं और लिंजी यहाँ पर साइड में खड़ी होती है। तो चैन उसके पास आता है। लिंजी उसे कहने लगती है कि सॉरी, मेरी वजह से हमारी डेट ख़राब हो गई। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे बचपन वाले ट्रॉमा की वजह से सब हुआ है। तो वो बताती है कि हाँ, मेरे मॉम का जब एक्सीडेंट हुआ था वो बात मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें शक है ना कि तुम्हारी मॉम का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि ये जानबूझ के किया गया है। तो लिंजी कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। तो चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में पता लगाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंजी को फिर से चैन की फ़्लाइट मिल जाती है और दोनों जब यहाँ बातें करते हैं तो लिंजी के सारे कलीग्स इस बारे में सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि लिंजी को अपने बॉयफ्रेंड से उन लोगों को मिलवाना चाहिए। तो फिर लिंजी चैन की फ़्लाइट की छुट्टी होने के बाद उन लोगों को उसे मिलवा ही देती है और बताती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सभी लोग तो इन दोनों की जोड़ी के लिए बहुत ही खुश होने लगते हैं और फिर लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर दोनों अपनी वेडिंग कब करने वाले हैं। तो लिंजी तो यहाँ पर जल्दी से चैन को लेकर भाग जाती है और फिर चैन तो यहीं पर ही लिंजी को किस भी करने लगते हैं। तो कहती है कि अब हम घर चलते हैं, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिंजी का इंटरव्यू चल रहा होता है और यहाँ पर उसे बहुत तेज़ बुखार होता है, फिर भी वो अपना इंटरव्यू अच्छे से हैंडल करती है। और उसके बाद चैन को जब यहाँ पता लगता है कि लिंजी को इतना फीवर है तो वो तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और जो डॉक्टर यहाँ पर लिंजी का चेकअप करता है वो चैन का कोई दूर का रिलेटिव होता है और वो उसे देखकर समझ जाता है कि अच्छा, तो अंकल चैन के बेटे ने यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है और उन्हें तो पता ही नहीं है। तो वो तुरंत उन्हें कॉल करके गुड न्यूज़ बता देता है कि उसने उनकी डॉटर इन लॉ को देखा। फिर लिंजी यहाँ हॉस्पिटल में अपनी स्टेप सिस्टर शू की असिस्टेंट को देखती है जो कि अपने डैड के साथ जा रही थी और यहाँ पर वो उसके डैड को देखते के साथ ही याद करती है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखी हूँ। फिर उसे याद आ जाता है कि जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो यही बंदा तो था जिसने उनकी कार को हिट किया था।
लिंजी समझ जाती है कि सच में उसकी स्टेप मॉम का ही हाथ था उसकी मॉम का एक्सीडेंट करवाने में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपने मॉम डैड से मिलने गया होता है और वो लोग को ऑलरेडी लिंजी के बारे में पता चल चुका होता है और वो लोग अब लिंजी और उसके रिलेशनशिप के लिए एग्री कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि आखिर वो कब उनको उनकी डॉटर इन लॉ से मिलवाएगा। तो चैन कहता है कि बस मैं लिंजी से बात कर लूँ फिर मैं जल्दी मिलवाता हूँ। और यहाँ पर चैन की मॉम तो लिंजी के लिए चैन को यहाँ पर एक गिफ्ट पकड़ाती है और फिर उसके बाद चैन जब यहाँ लिंजी से मिलने जाता है तो उसे बता देता है कि उसके मॉम डैड अब उससे मिलना चाहते हैं। तो लिंजी अभी के लिए चैन से थोड़ा टाइम मांगती है ताकि वो थोड़ी प्रिपरेशन कर सके। हम देखते हैं कि लिंजी सीक्रेटली अपने स्टेप मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती और यहाँ चैन भी उल्टा कि मॉम को जस्टिस दिलवाने के लिए उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर रहा होता है और चैन को स्टेप मॉम के खिलाफ जो भी सारे एविडेंस मिल जाते हैं उससे वो उसकी स्टेप मॉम को भी सजा दिलवाता है। और क्योंकि लिंजी के डैड और ग्रैंडपा बस बिजनेस मैरिज का फ़ायदा उठाने के लिए उसका यूज़ करना चाहते थे इसलिए वो उन्हें भी सबक सिखाता है और उनकी कंपनी को ही बैंकरप्ट करवा देता है। लिंजी का अपनी स्टेप मॉम से बदला पूरा होता है और यहाँ पर लिंजी को तो चैन के मॉम डैड अपने घर पे अच्छे से वेलकम करते हैं और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। लिंजी बहुत ही हैप्पी होती है कि अब उसके पास एक न्यू फैमिली है और फिर लिंजी चैन के साथ मिलकर अपनी मॉम से मिलने उनकी ग्रेव पर गई होती है। तभी यहाँ पर लिंजी के डैड और भाई यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने आए होते हैं और उसकी मॉम से भी, पर लिंजी कह देती है कि वो उनको कभी माफ़ नहीं करने वाली है और यहाँ से वो जाते हुए कह देती है कि उसका और चैन का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है और वो अपनी शादी में भी उन्हें नहीं बुलाएगी। और फिर फाइनली लिंजी और चैन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और यहाँ पर इन लोग के पूरे फैमिली और फ्रेंड हैप्पी होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।